संख्या 1। प्रश्न है, यहाँ कुछ आकृति दी गई है, तो हमारे पास ये 8 आकृति बनाई हुई है। अब इनका क्या करना है, तो प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यानी ये जो नीचे लिखे हुए हैं 5 पॉइंट, इसके आधार पर हमें इसको बांटना है, वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहला है कि इसमें बताओ साधारण वक्र कौन कौन सा है। तो हम साधारण वक्र कब बताएंगे, जब हमें पता हो कि साधारण वक्र होता क्या है ना। तो देखो, साधारण वक्र एक ऐसी आकृति होती है जिसमें हमारे पास ये जो बोर्ड है समतल है, इसमें मैं अगर कोई पेंसिल इस पर रखता हूं और आकृति बनाता हूं, कोई भी आकृति बनाता हूं बिना पेन हटाए, बिना पेन हटाए, जैसे मैंने बिना पेन हटाए ये आकृति बनाई, तो बिना पेन हटाए जब मैं कोई समतल पर आकृति बनाता हूं तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वक्र कहते हैं। शर्त क्या है कि आपका जो ये पेन है वो बिना हटाए बनना चाहिए, पेन उसमें हटना नहीं चाहिए। तो ये जो पहली आकृति है ना, क्या ये मैं बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, बिना पेन हटाए बना सकता हूं। देखना, पेन हटना नहीं चाहिए, पेन लगातार चलना चाहिए। ये देखो, मेरा पेन चला लगातार और मैंने ये आकृति बना ली, इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो नंबर 1 है वो क्या है, साधारण वक्र है। दूसरा भी बिना पेन हटाए बना सकता हूं, तो ये भी मेरा साधारण वक्र है। लेकिन तीसरे को मुझे पेन हटाना ही पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने ये बाहर वाला गोला बनाया, अब मुझे अंदर वाला गोला बनाना है, तो मुझे पेन हटाना पड़ेगा, है ना। अब मैं अंदर इसके गोला लगाऊंगा, लेकिन इस पूरी आकृति को बनाते समय मैंने एक बार पेन को हटाया। तो जब एक बार भी आप पेन को हटाते हो और आकृति बनाते हो तो वो आपका साधारण वक्र नहीं होगा। इसका मतलब आकृति 3 साधारण वक्र नहीं है। और ये जो स्टार है, इसको बनाते समय भी आपको पेन हटाना ही पड़ेगा। कैसे, कि भाई इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं अपन, ठीक है, फिर दूसरा त्रिभुज बनाने के लिए इस पेन को हटाना पड़ता है, अब ये त्रिभुज बना, है ना। तो इसलिए हम कहेंगे आकृति 3 भी जो है, सॉरी 4 जो है वो भी साधारण वक्र नहीं है। तो नहीं है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर 5वां हम बिना पेन हटाए बना सकते हैं। देखो, ये मेरा 5वां बन गया, तो ये क्या आकृति हो गई, ये आपके साधारण वक्र हो गया। इसको भी हम बिना पेन हटाए बना सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। फिर 7 को भी हम बिना पेन हटाए बना सकते हैं, है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, साधारण वक्र। कैसे, देखो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे घुमाओ इसको, है ना। तो हम बिना पेन हटाए इसको बना सकते हैं। लेकिन 8वीं आकृति में हमें पेन हटाना पड़ेगा। कैसे, ध्यान देना, इसमें एक गोला ऊपर है, दूसरा गोला नीचे है, फिर मुझे इसको मिलाना है, तो उसमें मुझे 2 बार पेन हटाना पड़ा। तो जो 8वीं आकृति है वो मेरी साधारण वक्र नहीं है। तो आकृति 1, 2, 5, 6 और 7, 1, 2, 5, 6 और 7 जो है हमारे साधारण वक्र है, बाकी के साधारण वक्र नहीं है। अब ये कह रहा है साधारण लेकिन बंद वक्र, तो यहाँ पर देखो सारे ही सारे बंद है, कोई भी खुला नहीं है। ये आकृति देखो, ये आकृति बंद आकृति है और ये आकृति कैसी है, खुली आकृति। इसको हम कहेंगे बंद आकृति और इसको हम कहेंगे खुली आकृति। तो खुली आकृति तो इसमें कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन अब क्या कह रहा है, ये साधारण भी हो और बंद वक्र भी हो। तो 1, 2, 5, 6, 7 आपके साधारण भी है और कोई भी खुली नहीं है। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, 1, 2, 5, 6 और 7, ये सारे के सारे जो है वो आपके बंद वक्र है। फिर तीसरा पॉइंट है बहुभुज। देखो, बहुभुज कब बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, बहुभुज क्या होता है, बहुभुज में आपको भुजाएं चाहिए। यहाँ पर जो भुज लिखा हुआ है इसका मतलब होता है भुजाएं, है ना। और ऐसी भुजाएं, कितनी भुजाएं हो कि हमें एक बंद आकृति बने, एक बंद आकृति मिलनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक भुजा ले लो, जैसे मैंने ये एक भुजा ली, यानी एक माचिस की तीली ली, तो इस माचिस की तीली से मैं क्या बंद आकृति बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं। 2 ले लो, तो मैंने ये 2 माचिस की तीली ली, अब मैंने इनको जोड़ा, तो एक ऐसे जुड़ी, दूसरी ऐसे जुड़ी, लेकिन ये बंद हुई नहीं, ये अभी भी खुली है। तो मैंने कहा 3 भुजाएं लो, तो तीसरी भुजा एक ऐसे, दूसरी ऐसे और तीसरी मैंने ऐसे बना दी, अब बंद हो गई ना, बंद हुई। यानी वे आकृतियां जिसमें भुजाएं हो और वो बंद हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। वे आकृतियां जिसमें भुजाएं हो
और बंद आकृति बनाती हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी आकृति को, बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज हुआ। अगर मेरे पास 4 तीलियां हो, है ना, जैसे मान लो 1 2 3 4, इससे मुझे बंद आकृति बनानी है। तो एक को ऐसे जोड़ा, दूसरे को ऐसे, तीसरे को ऐसे और चौथे को ऐसे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये आपके जो है 4 भुजाओं वाली बंद आकृति हो गई। 5 भुजाएं हो तो ये 5 भुजाओं वाली बंद आकृति हो गई। 6 भुजा हो तो ये 6 भुजाओं वाली बंद आकृति हो गई। तो इस प्रकार से जो है मेरे पास जितनी भुजाएं होंगी मैं उतनी बंद आकृतियां बना सकता हूं, लेकिन कम से कम मेरे पास 3 भुजाएं होगी तो ही मैं बंद आकृति बना सकता हूं। तो ये जितनी भी आकृतियां बनती है इन सबको हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो इसमें हमें बताना है कौन कौन बहुभुज है। तो यहाँ पर देखो ये भुजाओं से बनी आकृति, कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5। तो मैं कहूंगा ये आपका क्या है, बहुभुज। तो नंबर 1 बहुभुज है। दूसरा भी बहुभुज है क्योंकि इसमें 4 भुजा है, 1 2 3 और 4। तो ये आपके क्या हो गया, बहुभुज हो गया। लेकिन नंबर 3 जो है वो बहुभुज नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें भुजा है ही नहीं, इसमें तो वक्र है और वक्र जो है वो बहुभुज नहीं होता। तो तीसरा आपका बहुभुज नहीं है। चौथा आपका जो है बहुभुज, चौथा आपका बहुभुज है ना, क्योंकि इसमें देखो भुजाएं, एक त्रिभुज ऊपर है, दूसरा त्रिभुज नीचे है। तो ये आपका क्या है, बहुभुज है। तो तीसरा मेरा क्या है, बहुभुज है। फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, है ना, तीसरा नहीं चौथा, माफ करना, ये चौथा जो है वो बहुभुज है। फिर 5वां, 6ठा और 7वां और 8वां ये आपके बहुभुज नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 भुजा है, फिर ये वक्र आ गया। और बहुभुज में वक्र होता ही नहीं है, ठीक है। बहुभुज में सारी क्या होती है, भुजाएं होती है। ये सीधी सीधी भुजाएं होनी चाहिए, ऐसे यूं ये वक्र नहीं आना चाहिए उसके अंदर, उसी को हम बहुभुज कहेंगे। तो ये आपके हो गए बहुभुज। अब इसमें देखो एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल बहुभुज। इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज है। देखो देखो बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। कोई भी हम बहुभुज बनाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल बहुभुज, क्या होता है, उत्तल बहुभुज। दूसरा होता है अवतल बहुभुज, है ना। उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसमें दी गई आकृति के सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, यानी सारे कोण क्या हो, 180 डिग्री से कम हो। लेकिन अवतल बहुभुज वह बहुभुज है जिसमें कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, है ना। अभी ये समझ में आ जाएगा आपको क्या है। जैसे मान लो मेरे पास ये 2 आकृतियां है, पहली ये और दूसरी ये। तो इसमें मुझे बताना है कि अवतल बहुभुज कौन है और उत्तल बहुभुज कौन है। तो देखो इसमें उत्तल बहुभुज वो है जिसके सारे कोण जो है वो 180 डिग्री से कम है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो ये सारे कोण है, इस चतुर्भुज के, है ना, इसका प्रत्येक कोण जो है वो 180 डिग्री से कम है। देखो 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री ये सीधी रेखा होती है। मैंने एक रेखा बनाई AB, इसका जो ये कोण है वो कितना है, 180 डिग्री है। अब ये 180 डिग्री से ज्यादा कब होगा, जब यहाँ पर देखो ये O है, ठीक है, जब ये B और ये O पॉइंट जो है वो ऐसे नीचे चला जाएगा, है ना, ये A पॉइंट जो है वो नीचे चला जाएगा। तो ये 180 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 180 प्लस हो गया, 180 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बात समझ में आई। तो हमें इसमें देखो कोई भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये आपका 180 डिग्री होता है, तो है ही नहीं 180 डिग्री से ज्यादा। ये 180 डिग्री होता है सीधी लाइन, तो ये भी 180 डिग्री से कम ही है ना। लेकिन ये वाला देखो, ये लाइन कैसे जाएगी, सीधी ऐसे जाएगी, है ना। तो 180 डिग्री क्या होगा, ये वाला होगा। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि मुझे अंदर का कोण देखना है। तो अंदर का कोण ये वाला देखो, ये वाला 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। 180 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर ये है 180 डिग्री, और ये इतना कोण इसमें एक्स्ट्रा आ गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक कोण इसका जो है अंदर वाला वो 180 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये तो मेरा हो गया अवतल। इसमें कोई भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा ये क्या हो गया, उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज वह बहुभुज है जिसमें प्रत्येक कोण जो है आकृति के वो 180 डिग्री से कम हो। और अवतल बहुभुज ऐसा बहुभुज है जिसमें कम से कम एक कोण क्या हो,
एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो। तो अब मुझे यहाँ उत्तल बहुभुज बताना है, तो उत्तल बहुभुज एक तो ये है ना, एक तो आपके है नंबर 2, बाकी कोई उत्तल बहुभुज नहीं है। अब अवतल बताना है, तो अवतल है नंबर 1, और फिर ये नंबर 4 जो है वो भी आपका अवतल बहुभुज है। कैसे? तो देखो इसमें ये वाला कोण है ना, ये वाला जो ये आकृति देखो, ये वाली आकृति है ना, तो इसमें ये जो आपके कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ठीक है, वो 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। फिर आप में एक और देखना है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण जो है आपकी ये यहाँ से यहाँ, ये वाला कोण भी 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ये भी आपका क्या हो गया, अवतल बहुभुज हो गया। तो ये हमने पहला प्रश्न कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्नावली 1 और 2 कंप्लीट मैंने पढ़ा दी है। आपको अगर वो वीडियो देखनी है, चैप्टर 1 और 2 की वीडियो देखनी है, तो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। अब मेरी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी? तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उस वीडियो में आप देखना कि आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में ये हमारे नीचे लिखे हुए 3 आकृतियां है, इनको हमें बनाना है और उसमें कितने विकर्ण है वो भी बताना है। देखो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है पहले इसको समझो। कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि जैसे एक चतुर्भुज हमने बनाया, ठीक है, तो उसका विकर्ण क्या होता है, तो इसमें कितने कोने हैं टोटल, ए बी सी और डी, 4 कोने। मैंने कहा इसमें 4 कोनों में से आप वो कोने मिलाइए जो एक दूसरे से टच ना हो, एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो। तो इस ए से जो है बी भी जुड़ा हुआ है और इस ए से डी भी जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ नहीं है, सी। तो ए और सी को मिलाओ, वो आपका विकर्ण बन गया। इसी प्रकार डी से सी भी जुड़ा हुआ है, डी से ए भी जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा नहीं है, बी। तो डी और बी को मिलाओ, तो ये आपके कितने विकर्ण बने टोटल, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण। अब इसने कहा उत्तल चतुर्भुज, उत्तल यानी ये मैंने जो बनाया है वो एक उत्तल चतुर्भुज है, ठीक है, तो उसमें कितने विकर्ण होंगे, 2। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर एक समषष्ठ भुज, यानी एक सम यानी समान, षष्ठ यानी 6, भुज यानी भुजा वाला। तो एक समषष्ठ यानी समान भुजाओं वाला एक षष्ठ भुज वाली आकृति बनानी है। तो वो कुछ ऐसी होती है, देखो ये एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा और ये छठी भुजा, और ये सारी भुजाएं क्या है, समान है, सम यानी समान है, ठीक है। अब इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, तो विकर्ण मैंने क्या कहा, जो एक दूसरे से टच ना, जैसे ये जो कोना है वो ना तो इससे टच हो रहा है, ना इससे टच हो रहा है, ना इससे टच हो रहा है। तो इस एक कोने से मैंने 3 विकर्ण बनाए, ठीक है। इसी प्रकार इस कोने से देखो, ये 1, फिर ये 2, फिर ये तीसरा, 3 बन गए। फिर ये वाला देखो, इसमें 3 बन गए। फिर इसमें देखो ये 1, ये 2 और ये पहले से बना हुआ है। इसमें देखो, इसमें आपके देखो ये 1, ये पहले से बना हुआ है और ये भी पहले से बना हुआ है। इसी प्रकार इसमें तीनों बन गए और इसमें भी तीनों बन गए। तो यहाँ पर ये कितने जो है भुजा अपने विकर्ण मिले वो हमें गिनना है। तो देखो ये 1 2 3, इससे 3 बना, फिर ये 4 5 और 6, इससे 3 बना, टोटल 6 हो गए। फिर इससे देखो कितने बने, तो इसमें ये आ चुका है पहले से, तो ये 7 और ये 8, ये 8 आ गया। फिर इसमें देखो ये हो गया, ये भी हो गया और ये नहीं हुआ, तो ये 9। फिर इससे देखो ये हो गया आपकी, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो टोटल कितने विकर्ण बने, 9 विकर्ण। तो जो समषष्ठ भुज होगा उससे कितने होंगे, 9 विकर्ण बनेंगे। एक बार वापस समझो, देखो एक समषष्ठ भुज है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। विकर्ण बनाना है इससे, तो ये 1 2 और ये 3, इस पर मैं जो है रेड कलर से मार्क कर देता हूं, ये मैंने भुजाएं ले ली है, ठीक है। अब और इससे देखो ये 1, ये इस कोने से मिलेगा, ठीक है, ये 1 2 3, तो इसको भी मार्क कर देता हूं। फिर उसके बाद में देखो ये इससे मिलेगा, इससे मिलेगा और ये पहले से है,
तो इसमें मुझे 2 मिल गए, ये 1 और ये 2। इसमें 2 तो पहले से हैं और ये तीसरा ये मुझे मिल गया, तो ये हो गया इसमें एक और। इसमें देखो ये तीनों पहले से है और ये तीनों पहले से, तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें आपके समषष्टभुज में जो है कितने विकर्ण मिलेंगे आपको? 9 विकर्ण मिलेंगे। फिर है एक त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं वो भी चेक कर लेते हैं अपन। तो जैसे देखो त्रिभुज में विकर्ण क्या है, कोई भी कोना एक दूसरे से टच ना हो। तो जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए से बी भी टच है और ए से सी भी टच है, तो विकर्ण बनना ही नहीं है। बी से देखो सी भी टच है, ए भी टच है, विकर्ण नहीं बनेगा। सी से देखो ए भी टच है, बी भी टच है, तो विकर्ण नहीं बनेगा। तो त्रिभुज में जो विकर्णों की संख्या है वो कितनी है? 0 है, क्योंकि एक भी विकर्ण आपके इसमें नहीं बनेगा। प्रश्न संख्या 3 है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो यह गुण लागू होगा क्या? ये हमें बताना है। देखो प्रश्न बहुत बढ़िया है और आपको समझना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल चतुर्भुज है, तो मैं यहाँ पर एक उत्तल चतुर्भुज बना लेता हूँ। उत्तल चतुर्भुज क्या है? जिसमें एक भी कोण जो है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण है जो 180 डिग्री से बड़े नहीं है। तो ये तो मेरा हो गया उत्तल बहुभुज। अब जो उत्तल नहीं है वो भी बना लेते हैं। तो मैंने एक चतुर्भुज ऐसा बनाया, देखो, जिसमें मैंने ये 4 भुजाएं ली और उसको इस प्रकार से जोड़ा। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखो ये कोण और ये तीसरा कोण, ये तीनों कोण जो है वो 180 डिग्री से छोटे, लेकिन ये वाला जो कोण है ना वो 180 डिग्री से क्या है? बड़ा है। तो हम कहेंगे ये उत्तल नहीं है और ये उत्तल है। और इन दोनों में बताना है कि इनके सभी कोणों की जोड़ है, इन सभी कोणों का जो माप है उसका योगफल क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देते हैं। इसको मैं ले देता हूँ ए, बी, सी और डी। और इसमें मैं एक विकर्ण बना रहा हूँ जो ए और डी को मिलाने पर बनेगा, है ना। तो मैंने एक एडी इसमें विकर्ण खींचा, इसमें मैं विकर्ण बनाऊंगा इसमें भी। तो मैंने यहाँ नाम दे देते पहले ये पी, क्यू, आर और ये एस। अब एस और क्यू को जो है मैं यहाँ पर मिला देता हूँ। ठीक है, अब देखो कोण, इसमें कितने कोण हैं? 4 कोण हैं, ए, बी, सी और ये डी, ये 4 कोण हो गए। इसमें कितने कोण हैं? तो देखो ये 1, ये पूरा 2, 3 और ये पूरा आपकी क्या हो गया? 4। इसमें भी कितने कोण हैं? 4 कोण हैं। अब मैं इनको नंबर दे देता हूं। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ए और डी जो है इसमें जब मैं विकर्ण खींचता हूं तो ये जो कोण है वो आधे आधे हो जाते हैं, यानी उनका टुकड़ा हो जाता है। तो मैं इसको नंबर दे देता हूं 1, 2 और ये 3। और ये जो टुकड़ा बचा इसको नंबर दे देता हूं 4, ये हो गया 5 और इसको मैं दे देता हूं 6। तो इसमें मेरे पास अब कितने कोण बन गए? 6 कोण। क्यों बने? क्योंकि जो मैं विकर्ण ए डी खींचता हूं ना तो ये आधे आधे हो जाते हैं, आधे आधे या 2 टुकड़ों में बट जाते हैं, है ना। तो इसमें टोटल 6 कोण बन गए। अब देखना, अब इसमें मैं चतुर्भुज ए, बी, सी, डी के सभी कोण जोड़ने पर कैसे जुड़ेंगे? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, यानी मैंने इन सभी कोणों को जोड़ दिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो कि भाई कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। अब ए क्या है? तो कोण ए जो है उसमें 1 भी आता है और 4 भी आता है। इन दोनों की जोड़ कोण 1 है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 4, ये दोनों मिलकर जो है कोण ए बनाते हैं। फिर ये प्लस कोण बी क्या है? कोण बी है 5, तो यहाँ कोण 5 लिख देते हैं। कोण सी क्या है? कोण सी है 2, तो यहाँ कोण 2 लिख देते हैं। प्लस कोण डी क्या है? तो कोण डी जो है वो 3 और 6 दोनों से मिलकर बना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 6। अब मैं क्या करता हूं, 1, 2 और 3 को पास में लाऊंगा, 4, 5 और 6 को पास में लाऊंगा, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, यानी ये सब मैंने इधर उधर उठा के एडजस्ट किया। फिर
प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, ऐसे इसको लिख दिया मैंने। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो, यहाँ कोण 1, कोण 2 और कोण 3 किसको बता रहा है? तो यहाँ देखो मेरे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। ये जो मैंने चतुर्भुज बनाया और विकर्ण खींचा, तो ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज बन गया आपके। तो इसमें दो त्रिभुज बन गए, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। और पहले त्रिभुज में ये तीनों कोण, यानी 1, 2 और 3, तो ये पहले त्रिभुज के तीनों कोण हो गए और ये दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण हो गए। अब हम जानते हैं, कक्षा 7वीं में हमने पढ़ा था, हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? पढ़ा होगा ना आपने। तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री, है ना। तो अब कोण 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों कोणों की जोड़ कितनी हो गई? 180। तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज के इन तीनों कोणों की जोड़ हो गई 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 की जगह क्या लिख सकता हूं? 180 डिग्री। समझो इसको, जैसे हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों की जोड़ कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो इन तीनों की जगह मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री प्लस इन तीनों की जगह भी लिख सकता हूँ 180 डिग्री। अब 180 और 180 को जोड़ो, तो 180 और 180 कितना होता है? 8 8 16, हासिल का 1, ये हो गया 360। तो हम कहेंगे कि चतुर्भुज, ये तो हमने चतुर्भुज लिया था, और इन सब कोणों को हम जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ कितनी आएगी? 360 डिग्री आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये हमारा उत्तर हो गया। अब जब उत्तल नहीं है तब इनकी जोड़ बदले की क्या, ये हमें देखना है ना। तो जब उत्तल नहीं हो, ये उत्तल नहीं है, इसमें भी चार कोण है, इनको नाम दे देते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, 5 और ये कितना हो गया? 6। अब इस चतुर्भुज के सभी कोणों की जोड़, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग करने पर, तो इन सब का जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S। तो कोण P कितना है? 1। कोण Q कितना है? तो Q में 2 है, 2 और 5, तो कोण 2 प्लस कोण 5 कर दो, ठीक है। कोण R में कितना है? कोण 4, तो 4 आ जाएगा। और कोण 5 कितना है? तो देखो 5 में भी आपके कितने हैं? 5 में केवल 5 ही है। एक मिनट को, S है, सॉरी S है। S में कितना है? 3 और 5 दोनों है, तो कोण 3 प्लस कोण 5। फिर 1 2 3 को एक जगह, 4 5 6 को एक जगह, तो 6 कहाँ है? देखो 2 और 6, माफ करना, ये 2 और 6 आएगा यहाँ पे। Q में कौन कौन है? 2 और 6, तो यहाँ 6 आएगा। तो अब इनको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। तो ये जो 1 2 3 है और 4 5 6 है, ये एक त्रिभुज के कोण है। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, ये ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। और त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है? 180 डिग्री। और इसमें भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज के कोणों की जोड़ कितनी होती है? 180 डिग्री। 180 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो चाहे उत्तल हो चाहे उत्तल नहीं हो, तो इन सभी कोणों की जोड़, यानी चतुर्भुज के कोई भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों की जोड़ हमेशा कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। अतः यहां हम लिखेंगे, अतः चतुर्भुज, चतुर्भुज चाहे उत्तल हो या चाहे अवतल हो, है ना, अवतल, सभी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो चाहे चतुर्भुज उत्तल हो तो अभी उसका सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होगा, और चाहे उत्तल नहीं हो तो अभी उसके सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होगा। प्रश्न संख्या 4 है, तालिका की जांच कीजिए। यानी हमें एक सारणी दी हुई है, इसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है और जांचना है।
और आगे क्या कहता है, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर जो हमारे पास जितनी भी आकृतियां है ना, उनको हमें किस में बांटना है, त्रिभुज में बांटना है। तो मैंने पहले से ही इनको क्या कर दिया, त्रिभुज में बांट दिया है। तो देखो इसको तो हम त्रिभुज में नहीं बांट सकते, लेकिन इसको हम बांट सकते हैं ना। कैसे बांट सकते हैं भाई, इसको एक को हम यहाँ मिला देते हैं तो यहाँ इसमें दो त्रिभुज बनेंगे। फिर इस आकृति में मैंने क्या किया, इस कोण को इससे और इस कोण को इससे मिलाने पर कितने त्रिभुज बन गए, 1 2 और 3 त्रिभुज बन गए। इसमें कितने हैं, 2 त्रिभुज है। इसमें भी हम जब इनको मिलाएंगे है ना, आमने सामने के कोणों को मिलाएंगे तो कितने त्रिभुज बना, 1 2 3 और 4। तो इसमें 4 त्रिभुज बने। फिर क्या करना है, कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनके कोणों का हमें है ना योगफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि भाई त्रिभुज के सभी कोणों की जोड़ कितनी होती है, 180 होती है। अभी अगले वाले प्रश्न में हमने इसको सीखा था है ना। त्रिभुज के सभी कोणों की जो जोड़ होती है वो कितनी होती है, 180। तो एक त्रिभुज की है ना, एक त्रिभुज का अगर सभी कोणों का योग 180 है, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना है, 180 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 180। तो दो त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा, 2 × 180। तीन त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, 3 × 180। चार त्रिभुज के सभी कोणों का योग 4 × 180। पांच त्रिभुज में सभी कोणों का योग 5 × 180। तो ऐसा करने पर सभी कोणों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा है ना। इसलिए हमने इनको क्या करा, त्रिभुज में बांटा। अब यही बात इसमें देखो, कोणों का योग क्या है, 1 × 180 क्योंकि इसमें एक त्रिभुज है, 2 × 180 क्योंकि इसमें दो त्रिभुज है, 3 × 180 क्योंकि इसमें 3 त्रिभुज है, और 4 × 180 क्योंकि इसमें 4 त्रिभुज है। अब क्या इनको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से देखना, ये चीज मैं आपको जो समझा रहा हूं, मैं एक सूत्र बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक सूत्र बना रहा हूं। जैसे एक त्रिभुज था तो मैंने उसको क्या लिखा, 1 × 180 डिग्री। ठीक है, तो इस एक को मैं और क्या लिख सकता हूं, इस एक को मैं लिख सकता हूं 3 - 2, क्योंकि 3 में से 2 गया, फिर कितना बचा, 1 बचा। तो 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 3 - 2। अब ये 3 - 2 मैंने क्या क्यों किया, तो इसको समझो भाई। इस त्रिभुज में कुल कितनी भुजा है, तो देखो 1 2 और 3। तो इसमें कुल कितनी भुजा है, 3 भुजा है। तो अब 3 भुजा है और मुझे यहाँ पर 1 लाना है। ध्यान से देखना, 3 तो मेरे पास है भुजा, और मुझे यहाँ पर देखो क्या लाना है, 1 लाना है, क्योंकि यहाँ 1 × 180 है। अब 3 भुजा है तो मैं यहाँ से 1 कब ला पाऊंगा, जब मैं इसमें से कितना घटा दूं, 2 घटा दूं। अगर मैं 3 में से 2 घटा दूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसलिए मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ 3 - 2 × 180। बात एक ही है, वापस इसको घटाऊंगा कितना आया, 1 आया है ना। तो यहाँ मैंने इसको क्या लिखा, 3 - 2 × 180। फिर इसमें कितने त्रिभुज है भाई, 2 त्रिभुज है। तो 2 त्रिभुज मतलब 2 × 180। अच्छा, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो इसमें कितनी भुजा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 मुझे लाना है, तो भुजाएं कितनी है, 4। तो अब मैं 4 में से कितना घटाऊं, 2 आएगा। तो 4 में से 2 घटा दो, आपको वापस कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ 4 - 2 × 180। तो यहाँ लिख दिया मैंने 4 - 2 × 180। इसी प्रकार अगला वाला देखो, ये सब चीजें आपको समझनी होगी। 3 त्रिभुज है तो ये है 3 × 180। ठीक है, तो इंटू 180 को तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन इस 3 को हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें देखो, इस आकृति में भुजाएं कितनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी भुजाएं गिनो, ये तो इसमें इस बाहर वाली भुजाओं को गिनो, 1 2 3 4 और 5। कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं। ये तो अंदर हमने इसको विकर्ण बनाया, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं। तो अब 5 में से मैं कितना घटाऊंगा, मुझे 3 मिलेगा। तो 5 में से भी 2 घटाएंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये हो गया 5 - 2 × 180। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। फिर इसमें कितनी भुजा है, देखो 6 भुजा, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो 6 में से मैं कितना घटाऊं कि 4 आए, 4 आए है ना। तो 4 में से 2 गया × 180। तो हर चीज में क्या हो रहा है, हर चीज में उसकी जितनी भुजाएं हैं उसमें से आपको 2 घटाना है और 180 का गुणा करना है। तो आपके सभी कोणों का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सभी कोणों का योग आ जाएगा। बात समझ में आई।
जैसे मैंने एक आकृति बनाई ऐसी, मान लो मैंने कहा कि इसके सभी कोणों की जोड़ कितनी होगी बताओ, है ना। तो आपको क्या करना है कि भाई इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 और 4। तो आप क्या करोगे, 4 में से हर बार हम कितना घटा रहे थे, 2 घटा रहे थे, है ना। तो 4 - 2 इंटू 180, तो आपका क्या आ जाएगा, इसके सभी कोणों की जोड़ आ जाएगी, इसके सभी कोणों की क्या आ जाएगी, जोड़ आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एक आकृति ऐसी बनाई मान लो। अब इसमें कितनी भुजा, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा इसके सभी कोणों की जोड़ बताओ, तो आप क्या करोगे, 7 में से सीधा 2 घटा दोगे और 180 का गुणा कर दोगे, और जब इसको आप हल करोगे तो इसके सभी कोणों की क्या आ जाएगी, जोड़ आ जाएगी, इसके सभी कोणों की क्या आ जाएगी, जोड़ आ जाएगी। तो सारणी आपको अगर समझ में आ गई तो इसके आगे प्रश्न क्या कहता है, इसके आगे प्रश्न कहता है कि एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है। अब ये सारणी हमको समझनी थी और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका उत्तर हमें देना था। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे बहुभुज दे रखे हैं, उनकी भुजाओं की संख्या दे रखी है ना। अब इनकी भुजाओं की संख्या जो है हमें दे दी है और हमें क्या बताना है, इनके कोणों के योगों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, यानी इनके कोणों के योग हमें बताने हैं। तो ए वाला देखो, ए में आपको भुजा कितनी दी, तो भुजा की जो संख्या दी वो कितनी है, 7 है ना। और हम क्या करेंगे कि जितनी भुजा है उसमें से 2 को घटाओ और 180 का गुणा करो। कितनी भुजा है, 7, और हर बार मुझे कितना घटाना है, 2। फिर इसको कोष्टक में लिख के किसका गुणा करना है, 180 डिग्री का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 में से 2 गया, कितना बचा, तो 7 में से 2 गया, बचा 5। ठीक है, फिर गुणा 180। अब 180 का 5 से गुणा करो, तो देखो ये 0, 8 × 5 = 40, हासिल का 4, 5 × 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो इसका जो उत्तर आया वो कितना आया, 900 डिग्री। तो 7 भुजा वाला जो बहुभुज है उसके सभी कोणों की जोड़ कितनी आई, 900 डिग्री आई, है ना। फिर देखो बी, बी में कुल कितनी भुजाएं है, 8। ठीक है, तो कुल भुजा 8 है। तो हम इसके सभी कोणों का योग कैसे क्या करेंगे, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का जो योग है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें भुजा कितनी है, 8, और हर बार हम कितना घटा रहे थे, 2। फिर गुणा किसका करेंगे, 180 डिग्री का। तो 8 में से 2 गया, कितना आया, 6 × 180। अब 6 का गुणा कर दो, मैं सीधा कर रहा हूँ, ये 0 हो गया, 8 × 6 = 48, हासिल का 4 हो गया, 6 × 6 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो जो 8 भुजाओं वाला जो एक बहुभुज है उसके सभी कोणों की जोड़ कितनी आएगी, 1080 डिग्री आएगी। कितनी आएगी, 1080 डिग्री आएगी। अब मैं सीधा कर रहा हूँ इसको, सी को, तो सी में कितनी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं। तो 10 भुजाएं हैं तो इसके सभी कोणों की जोड़ कितनी आएगी, 10 - 2, हर बार कितना घटाओ, 2, फिर गुणा कितना करो, 180 डिग्री। तो 10 में से 2 घटाने पर कितना आएगा, 8 × 180। तो 8 का गुणा करेंगे तो 0, 8 × 8 = 64, हासिल का 6, 8 एकम 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो ये हो गया 1440 डिग्री। इसके सभी कोणों की जोड़ कितनी होगी, 1440 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। चलो फिर देखो डी, डी में कितनी भुजाएं हैं टोटल, तो डी में आपके भुजाएं हैं, डी में n भुजाएं, माफ करना, डी में है, ये अंतिम है अपना। डी में कितनी भुजा है, भुजाओं की संख्या जो है वो है n। ठीक है, तो n भुजा है तो कोई बात नहीं, n में से हमें को कितना घटाना है, 2, फिर गुना किसका करना है, 180 डिग्री का। तो n भुजा वाले बहुभुज के सभी कोणों की जोड़ क्या होगी, 180 होगी। ये आपका क्या बन गया, एक सूत्र बन गया, एक आपका क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। ठीक है, ये सूत्र हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर n का मान 7 है तो n की जगह 7 लगाना है, 8 है तो n की जगह 8 लगाना है, 10 है तो n की जगह 10 लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न करना है। आपको अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करो, ठीक है, या फिर इस प्रश्न को जो है वापस दोबारा देखो, समझ में आना ही चाहिए। ठीक है ना, ये प्रश्न आपको समझ में आना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 5 है, समबहुभुज क्या है। तो पहले इसका उत्तर दे देते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो समबहुभुज है वो क्या है। ठीक है, समबहुभुज,
तो देखो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो या समान माप की हो उसे समबहुभुज, उसे हम क्या कहेंगे? समबहुभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समबहुभुज कहते हैं। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो उसे हम समबहुभुज कहते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्या है? एक बहुभुज है। ठीक है, तो ये जितने भी बहुभुज हैं इनकी सभी भुजाएं अगर समान है, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजाएं क्या है? समान माप की है। तो इसे हम क्या कहेंगे? समबहुभुज कहेंगे। ये मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी है? 7, ये भी कितनी है? 7, और ये भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका समबहुभुज है। एक 6 भुजाओं वाला भी ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक 6 भुजा वाला एक बहुभुज ले रहा हूँ। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं मान लो 2 सेंटीमीटर की, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी? 2 सेंटीमीटर। तो सारी भुजाएं जो है वो कितने सेंटीमीटर की है? 2 सेंटीमीटर की है। तो हम कहेंगे कि ये जितने भी बहुभुज है वो सब क्या है? समबहुभुज। सम यानी समान, बहुभुज यानी कि बहुभुज। ठीक है, तो सभी बहुभुज की जब भुजाओं की माप समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? समबहुभुज कहते हैं। अब आगे था कि जो पहला आपके जो 3 भुजाएं, ठीक है, 3 भुजाएं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ये इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज। फिर अगला जो दूसरा है वो क्या है? 4 भुजाएं, जिसमें 4 भुजाएं हो और वो सारी भुजाएं क्या हो? समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। उसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। और अगर सभी भुजाएं समान हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? समचतुर्भुज कहेंगे। समचतुर्भुज। फिर इसमें 6 भुजाएं हैं, तो इसमें सारी भुजाएं समान हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? समषष्ठभुज। समषष्ठभुज। तो ये आपको नाम याद रखने। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें 4 आकृतियां दी हुई है और इसमें हमें जो है एक कोण x का मान ज्ञात करना है। अब ये प्रश्न हम कब कर पाएंगे? ये प्रश्न हम तभी कर पाएंगे जब हमने जो पिछला वाला प्रश्न पढ़ा था उसमें एक सूत्र पढ़ा था। सूत्र क्या था? कि सभी जो बहुभुज होते हैं, है ना, जितने भी आपके जो बहुभुज होते हैं उनके सभी कोणों की जोड़ के सभी कोणों का योग, हमने क्या सूत्र बनाया था? n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अगर आपको ये सूत्र आएगा, है ना, तो आप ये प्रश्न अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो ये प्रश्न नहीं होगा। तो इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें हमारे पास कितने कोण दिए? 4 कोण दिए। उसमें से हमें x को बताना है कि ये कितना है। तो ये एक चतुर्भुज है। ये क्या है? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज यानी बहुभुज, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होगा? सूत्र लगाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। तो सबसे पहली जो लाइन होगी वो हमेशा अपनी यही होगी। क्या होगी? चतुर्भुज के सभी कोणों का जो योग होगा वो होगा n-2 इंटू 180। पहली लाइन समझ में आई। अब मैंने जो लिखा है वही काम मुझे करना है। मैंने यहाँ के लिखा चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, यानी जो मैंने लिखा उसको आप वास्तव में गणित में भी लिखो। तो गणित में इसको कैसे लिखना है कि सभी कोण क्या है कि भाई एक 50 है, एक 130 है, एक 120 है और एक x है। तो चारों कोणों को आप जोड़ो, क्योंकि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? सभी कोणों का योग। तो हम 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री
प्लस x, इन सभी की जोड़ करेंगे और इसकी जोड़ इसके बराबर आएगी। अब यहाँ जो n है वो क्या है, n है इसमें भुजाओं की संख्या। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। तो n की जगह हम 4 लिखेंगे, फिर -2 × 180। अब यहाँ पर जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे। तो देखो 50 है, इसमें 130 जुड़ेगा, इसमें 120 जुड़ेगा, लेकिन x नहीं जुड़ेगा, तो x को हम जोड़ना नहीं है। तो जोड़ेंगे इसको 0, 5 और 3 8, 8 8 2 10, हासिल का 1 1 2 3, तो ये हो गया 3। तो इनकी सबकी जोड़ कितनी आ गई, इनकी सबकी जोड़ आ गई 300। तो इन सबको मैंने जोड़ा तो इनकी जोड़ कितनी आ गई, 300 डिग्री आ गई। फिर ये नहीं जुड़ा तो इसको वापस लिख दो, प्लस x बराबर, फिर 4 में से 2 गया, अब इसको हल करो, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 × 180। अभी इसका गुणा करना बाकी है, तो गुणा करेंगे। तो यहाँ आया 300 प्लस x बराबर, इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 दूना 36 और ये 0, 360 डिग्री। ठीक है, यानी चतुर्भुज के सभी कोणों की जोड़ कितनी होती है, 360 होती है। अब हमारे पास एक समीकरण बन गया। अब हमें x चाहिए, तो समीकरण में हमने सीखा है कि जिसको हमें नहीं भेजना उसको लिख दो। तो x और 360 डिग्री तो अपनी जगह पर है, ये 300 बराबर के इधर जाएगा, तो ये जब बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस का जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये 300 यहाँ था, 300 यहाँ से उठकर इधर आ गया, तो प्लस का क्या हो गया, माइनस का 300 हो गया। तो x बराबर 360 में से 300 घटाओ, तो 360 डिग्री से हम 300 घटाएंगे तो 0 6 और ये आया 0। तो कितना आया उत्तर, 60 डिग्री। तो इसमें हमारा जो x का मान है वो कितना आया, 60 डिग्री आया। इसमें x का मान कितना आया, 60 डिग्री। तो ये पहला हुआ। अब हम दूसरा करेंगे, पता चला ना कैसे करना है आपको। तो दूसरे में देखो कितनी भुजा है, दूसरे में 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 भुजा है। तो 4 भुजा वाले को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो इसमें भी हम पहली लाइन वही लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग बराबर। देखो यहाँ पर तो मैंने सूत्र लगाया, लिखा है, आप चाहो तो इसको सीधा लिख सकते हो कि 360 डिग्री होता है, लेकिन हम सूत्र से करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे n-2 × 180। अब चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, लेकिन हमारे पास तो 3 कोण ही हैं, 1 2 और 3, यहाँ तो कुछ नहीं दिया। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोण आए कि ऐसा बॉक्स दे दिया आपको, तो ऐसा जो बॉक्स होता है उसमें ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 है तो इसके पास वाला ये भी कितना होता है, 90 होता है। तो अगर ये बॉक्स 90 है तो इधर भी एक बॉक्स बनेगा और ये कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़, यानी इन सबको जोड़ेंगे। तो हम 90 प्लस 60 प्लस 70 और प्लस किसको जोड़ेंगे, x को जोड़ेंगे, बराबर कितना आएगा, n-2 × 180। तो n कितना है, n यहाँ पर 1 2 3 4, n मतलब भुजा, भुजा कितनी है, 4। तो 4 - 2 × 180 डिग्री। अब इनको जोड़ो, तो इनकी जोड़ देखो 90 60 और 70, जोड़ो इनको। 9 और 6 कितना हो गया, तो 9 और 6 आपका हो गया 15, 15 और 7 कितना हो गया, 22। तो ये हो गया आपके 220 डिग्री। तो इस पूरे की जोड़ कितनी आ गई, 220 डिग्री प्लस x बराबर 4 में से 2 गया, 2 × 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें इसको पहले गुणा करना पड़ेगा। तो 220 प्लस x बराबर 2 का 18 से गुणा 36, 18 दूना 36 और ये 0। तो इसका गुणा कितना आया, 360 डिग्री। अब हमें 120 को उधर भेजना है, तो x और 360 तो अपनी जगह पर है, ये 220 उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस का कितना हो जाएगा, 220 डिग्री। अब हमें इसको क्या करना है, घटाना है। तो 360 डिग्री में से हम 220 को घटाएंगे, तो ये हो गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। तो हमारा उत्तर आया 140 डिग्री। तो इसमें जो आपके x का मान आएगा वो कितना आएगा, 140 डिग्री आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तीसरा और चौथा करूंगा, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहले का है और ये दूसरे का है। अब तीसरा थोड़ा अलग टाइप का है। क्यों, क्योंकि इसमें बाहर कोण दिए, अंदर वाले कोण तो आपको दिए ही नहीं, जबकि हमें तो अंदर के कोण चाहिए, है ना। तो अब अंदर के कोण कैसे निकलते हैं इसको समझ लो। देखो यहाँ पर कैसे आपका जो आकृति बनी हुई कैसे बनी हुई कि ये लाइन है
और इसमें एक ऐसी लाइन खींची हुई है ये वाली, और इधर आपको कितना दिया 70 डिग्री दिया। तो जब कभी भी एक सीधी लाइन में ऐसे एक लाइन खींची हुई हो और इधर वाला कोण दिया हुआ हो लेकिन इधर वाला कोण नहीं दिया हुआ हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जो सीधी रेखा होती है उस पूरे का कोण, सीधी रेखा पूरे का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये 70 है तो हम इसे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो अगर ये 70 है तो हम इसको निकाल सकते हैं कैसे, कि भाई ये पूरा मिलाकर कितना है, तो 70 और हम y को मिला देंगे तो ये पूरा हमें मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एक समीकरण बना। अब y इधर है, 180 इधर है, 70 उधर जाएगा तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 70। तो y बराबर 180 में से हम 70 को घटाएंगे तो ये हो गया 0, 8 में से 7 गया 1 और ये 1, कितना आया 110 डिग्री। तो यानी अगर ये 70 है तो ये कितना निकाला हमने 110 डिग्री निकाल दिया। कितना निकाल दिया 110 डिग्री निकाल दिया। अब ये 60 है तो हम जानते हैं ये भी सीधी लाइन में बन रहा है ना, ये भी सीधी लाइन में बन रहा है और इधर कितना है 60। ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 180 डिग्री। अब इसको भी क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। तो हम कहेंगे कि भाई 60 और y को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा 180। तो ये y और 180 अपनी जगह पर 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60। तो y बराबर 180 में से 60 निकालेंगे तो कितना बचेगा 120 डिग्री। तो ये मेरा कितना आया 120 डिग्री आया। यानी कहने का मतलब ये है सीधा आप 180 में से उसको घटाओ, है ना, 180 में से 70 को घटाएंगे तो यहाँ 110 आएगा और 180 में से 60 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 120 आएगा। ये हमें निकालना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ ये कितनी भुजा वाला है 1 2 3 4 5, ये 5 भुजा वाला है और 5 भुजा वाले बहुभुज को हम क्या कहते हैं पंचभुज कहते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि पंचभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का जो योग है वो कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये पहली लाइन तो मैंने कहा कि आपको लिखनी ही लिखनी है। अब जो लिखा हुआ है उसको आप करो। तो पंचभुज का मतलब 5 भुजाएं और 5 भुजाओं के सभी कोण कितने कितने हैं, तो भाई 30 है। अब देखो यहाँ x और यहाँ x यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो सबको जोड़ो तो ये देखो यहाँ हो गया 30 डिग्री प्लस x प्लस 110 प्लस 120 प्लस वापस x आ गया, ये हो गया 5 कोण 1 2 3 4 5 बराबर n कितना है भाई इसमें, तो इसमें कुल 5 भुजाएं हैं। n मतलब भुजाओं की संख्या, तो n कितना है 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो अब यहाँ जो जुड़ता है उसको जोड़ो, देखो 30 जुड़ेगा, 110 जुड़ेगा और 120 जुड़ेगा, तो इनको जोड़ देते हैं। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 1 और 1 2, तो इनकी जोड़ कितनी हो गई 260 डिग्री, है ना। और x और x जुड़ता है तो ये 1x, ये भी 1x, 1x और 1x कितना हो गया 2x, प्लस यहाँ हम लिख देंगे 2x बराबर 5 में से 2 गया तो 5 में से 2 गया 3 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ गुणा करेंगे पहले, तो ये हो गया 260 प्लस 2x बराबर 18 त्रिया कितना होता है 54, है ना। 180 का आप जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 540 डिग्री आएगा। चलो अब 2x अपनी जगह पर, ये उधर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर 540। तो ये तो अपनी जगह पर है, ये उधर गया तो प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का 260 हो गया। अब 2x बराबर, पहले हम इसको घटाएंगे तो 240 में से 540 में से हमें घटाना है 260, तो ये हो गया 0। 14 में से 6 गया तो पीछे कितना बच गया 8 बच गया, और 4 में से 2 गया पीछे कितना बच गया 2 बच गया। तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 280 डिग्री आएगा। अच्छा, लेकिन अभी हमें x का मान नहीं आया, तो हमें x का मान निकालना है। यहाँ पर कितना है 2 और वो किस में है गुणे में, तो वो उधर आएगा तो किस में आएगा बट्टे में यानी भाग में। तो x और 280 तो कहीं नहीं जा रहा, कौन जा रहा है 2 उधर जाएगा, गुणे में है तो किस में आएगा भाग में यानी बट्टे में आएगा। अब 280 में हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2, अब आया 8, तो 2 चौके 8। अब ये 0 आया तो 0 में तो भाग जाएगा नहीं तो यहाँ 0 लगा देते, तो भाग देने पर कितना आया 140 डिग्री। तो x का जो हम उत्तर आएगा वो कितना आएगा 140 डिग्री आएगा। तो अगर ये 140 है तो ये भी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से जो है हमें इसको करना है। अब देखो जो चौथा प्रश्न है वो तो सबसे बढ़िया बेस्ट है। कैसे? ये कह रहा है ये डबल जो निशान है इसका मतलब होता है इसकी सारी भुजाएं समान है ना। और ये 6 भुजा वाला है तो इसको हम क्या कहेंगे? समषष्ठभुज। क्या कहेंगे? समषष्ठभुज। समषष्ठभुज। समषष्ठभुज के सभी कोणों का योग। तो सूत्र वही है n-2 × 180। नीचे लिख देते हैं इसको। तो इनका जो योग है वो कितना है? n-2 × 180। ठीक है। अब समषष्ठभुज के सभी कोणों का योग। तो अब आप ध्यान रखना एक बात, अगर जिस आकृति की सभी भुजाएं समान हो, ध्यान देना, अगर जिस आकृति की सभी भुजाएं आपको समान दे दे तो उसके जितने भी कोण होते हैं वो भी समान हो जाते हैं। जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसके सभी कोण भी समान हो जाते हैं। यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। बात समझ में आई? यानी इसके प्रत्येक कोण क्या हो गए? x हो गए। तो इसमें 6 भुजा है तो कोण भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो इन सभी भुजाओं के कोणों का जोड़ क्या होगा? x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x। 1 2 3 4 5 6। तो इन सभी कोणों की जोड़। अब n कितना है आपके पास? 6। फिर -2 गुणा 180 है ना। और x x जुड़ता है तो कितने x हो गए? 6x हो गए बराबर। 6 में से 2 गया कितना है? 4 × 180। फिर 6x बराबर गुणा कराओ तो 18 चौक, तो 18 चौक होता है 72 और ये 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये गुणे में है तो भाग में जाएगा, यानी x बराबर 720/6। गुणे में है भाग में आया। अब हम भाग देंगे तो 720 में हमें किसका भाग देना है? 6 का। ठीक है। तो देखो 6 से ज़्यादा बार भाग जाएगा है ना। कैसे? यहाँ देखो ये 6 एकम 6। ठीक है। पीछे बचा 1, ये हो गया 2। 6 दूनी 12। फिर अगला जो है वो है 0 तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा x जो आया वो कितना है? 120 डिग्री। ठीक है। तो इसके प्रत्येक कोण का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। प्रश्न संख्या 7 में 2 प्रश्न हैं, एक तो है a और दूसरा है b। तो a में आपको दिया है x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। यानी हमें 3 कोण दिए हुए हैं x, y और z। ये बाहर के कोण हैं, ये त्रिभुज के बाहर के कोण हैं, इनको हमें ज्ञात करना है। देखो त्रिभुज में 2 प्रकार के कोण होते हैं, एक तो बाहर के कोण और एक अंदर के कोण। तो ये जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं वो कैसे है? अंदर के हैं। और अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाऊं है ना, इसको जब मैंने आगे बढ़ाया तो ये कौन सा कोण आ गया? बाहर का कोण। इसको आगे बढ़ाऊं तो ये आ गया बाहर का कोण। इसको आगे बढ़ाऊं तो ये आ गया बाहर का कोण। तो हमें जो है x प्लस वाई प्लस जेड ये कौन से कोण है? बाहर के कोण है और हमें इनको ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हमारे पास एक सीधी रेखा हो ऐसी और उस पर एक रेखा और हो, ठीक है, तो ये जो सीधी रेखा है इस पूरे सीधी रेखा की कोण की जोड़ कितनी होती है? 180 होती है ना। इस सीधी रेखा के जो कोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे ये 50 है और मान लो ये मुझे पता नहीं है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ, या कुछ भी मान लो आप, a मान लो, मैं इसको a मान लेता हूँ। तो 50 और जब मैं a को जोड़ता हूँ तो ये पूरा कोण बनता है और इस पूरे कोण की जोड़ कितनी आती है? 180। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अगर बाहर का कोण है और ये अगर अंदर का कोण है और मुझे अंदर का कोण चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? a बराबर 180 और ये 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। यानी इसको मुझे 180 में से 50 को घटाना है तो ये कोण मेरे पास आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो है प्रत्येक में एक सीधी रेखा बन रही है, लेकिन सबसे पहले जो है हमें ये अंदर वाला कोण भी नहीं दिया हुआ है। ये मुझे अंदर वाला कोण ज्ञात करना है, इसको मैं मान लेता हूँ a। ठीक है। तो त्रिभुज का अंदर का कोण 1 हमें ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों की जोड़ कितनी होती है? 180 डिग्री है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोण क्या क्या है 90, 30 और ए। तो 90 प्लस 30 प्लस ए, इन तीनों को जोड़ने पर मुझे कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। 90 और 30 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। प्लस ए नहीं जुड़ेगा, बराबर 180 डिग्री। अब मुझे ए ज्ञात करना है तो 120 उधर जाएगा, तो कौन नहीं जा रहा है ए, और 180 तो अपनी जगह पर है। ये 120 उधर जा रहा है, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का 120 हो गया। अब 180 में से 120 गए तो पीछे कितने बच गए 60 डिग्री बच गए। तो ये जो अंदर वाला ए कौन है ना, ये जो ए है वो कितना मिला 60 डिग्री मिला। अब हमारा आगे का काम होगा। अब क्या करना है कि भाई हमें x चाहिए, तो x हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रही है ना। ये देखो ऊपर क्या बन रही है, एक सीधी रेखा बन रही है ऐसे, और ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, ठीक है। और ये हमें कितना दिया 90 दिया, और ये वाला हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की जोड़ 90 और x की जोड़ 90 प्लस x, इन दोनों की जोड़ कितनी होती है 180 डिग्री होती है, ठीक है। इसका कारण बता सकते हैं सरल रेखा में बने कोण, है ना, सरल रेखा में बने कोण, इसको हम कह सकते हैं रेखिक कोण युग्म भी कह सकते हैं और सरल रेखा में बने कोण भी कह सकते हैं। चलो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब मुझे x चाहिए तो कैसे आएगा, तो x बराबर 180, ये दोनों अपनी जगह पर है, 90 उधर गया तो माइनस का 90 हो गया, तो x बराबर 180 में से 90 गया कितना आया 90, तो x तो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मुझे दूसरा ज्ञात करना है, दूसरा वाला कोण, और वो क्या है 30 और z, है ना। तो ये भी एक सीधी लाइन में है, देखो ये सीधी लाइन है, और यहाँ पर कितना है 30 और यहाँ पर कितना है z, है ना। और सरल रेखा में बना कोणों का जोड़ कितना होता है 180, तो मैं कहूँगा z और 30, इन दोनों कोणों को जब मिलाऊंगा तो कितना आएगा 180 आएगा। तो हम मुझे क्या चाहिए z चाहिए, तो z और 180 तो अपनी जगह पर है, कौन जा रहा है 30 उधर जा रहा है, तो प्लस का 30 उधर जाके क्या हो गया माइनस का 30 हो गया। तो z बराबर 180 में से 30 गया, पीछे कितना बचा, तो 180 में से 30 गया, पीछे बचा 150 डिग्री। तो z मुझे कितना मिल गया 150 डिग्री मिल गया। अगला है ये वाला y वाला, तो देखो ये भी एक सीधी रेखा है ना, ऐसे जा रही है, ये रेखा ऐसे जा रही है, और ये वाली एक रेखा यूं सीधी आ रही है, ठीक है। ये अब ये हमें कितना दे दिया 60, हमने निकाला सबसे पहले 60 डिग्री, है ना, तो ये 60 है, और ये कितना है y, तो ये पूरा कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री बनता है ये पूरी सरल रेखा में। तो मैं कह सकता हूँ कि y प्लस 60 डिग्री को जोड़ने पर टोटल कितना आता है 180 डिग्री आता है ना। तो y तो अपनी जगह पर, 180 भी अपनी जगह पर, ये 60 उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया। तो y मुझे कितना मिला 120 डिग्री, y मुझे कितना मिला 120 डिग्री। अब इसने कहा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इन तीनों को हमें क्या करना है जोड़ना है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तो x कितना निकाला 90 प्लस y कितना निकाला 150 प्लस z कितना निकाला 120, ठीक है। इन सबको जोड़ो तो देखो 90 प्लस 150 प्लस 120, तो ये तो हो गया 0, 9 और 5 14, 14 और 2 16, असल का 1 1 2 3, तो ये कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। तो जो त्रिभुज के बाहर के कोण है ना, उन सब की जोड़ कितनी होती है हमेशा 360 डिग्री होती है। ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। बी वाला देखो, बी वाले में क्या है, इसमें भी यही है, सेम टू सेम है, लेकिन इसमें 4 भुजा यानी चतुर्भुज है। तो ये जो बाहर के कोण है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इसको हमें ज्ञात करना है। तो ये तो सब ज्ञात हो जाएंगे, लेकिन ये वाला मेरे पास अभी तक कुछ नहीं है, तो इसको हम पहले ज्ञात करेंगे। देखो त्रिभुज के सभी कोणों की जोड़ 180 होती है, और चतुर्भुज के सभी कोणों की जोड़ हमने निकाली थी, कैसे निकाली थी n-2 इंटू 180। n यानी कितनी भुजा 1 2 3 4, 4 भुजा, तो 4-2 इंटू 180, 4 में से 2 गया 2 इंटू 180, यानी कितना हो गया 360 डिग्री। तो अब याद रखना चतुर्भुज के जो सभी कोण होते हैं उनकी जोड़ कितनी होती है 360 डिग्री होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग
कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो सभी कोणों को जोड़ो, सभी कोण क्या क्या है 120 प्लस 80 अंदर वाले प्लस 60 प्लस ए, इन सब की जोड़ कितनी आएगी 360 आएगी। अब जो जुड़ता है उसको जोड़ो, तो 120 और 80 कितना हो गया 200, 200 और 60 कितना हो गया 260 डिग्री प्लस ए बराबर 360 डिग्री। अब ए और 360 डिग्री तो अपनी जगह पर है, ये 260 उधर गया तो कितना हो गया माइनस का 260 हो गया। तो ए बराबर 360 में से 260 गया तो कितना बचा 100 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए x का मान। तो x का मान कैसे निकलेगा कि भाई x जो है वो एक सीधी रेखा में बन रहा है। ये देखो ये आपकी सीधी रेखा है ना, ये सीधी रेखा है और ये पूरा कोण कितना होता है 180, यानी x और 120 को मिला दे, x और 120 को मिला दे तो कितना आता है 180 डिग्री आता है। ठीक है, अब x और 180 तो अपनी जगह पर है, ये 120 उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का 120। तो x बराबर 180 में से 120 गया तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो x तो हमें मिला 60 डिग्री। अब y निकालना है, तो देखो y भी एक सीधी रेखा में बन रहा है, इस पूरे का जो कोण बनता है वो कितना होता है 180। तो 80 और y, 80 प्लस y मिलकर क्या बनता है 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो y और 180 तो अपनी जगह पर है, ये 80 उधर जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। तो y बराबर 80 में से 180 में से 80 गया कितना बचा 100 डिग्री। तो y हमारा कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। फिर इसी प्रकार ये वाला देखो z, ये भी सरल रेखा में बन रहा है, तो ये पूरा कोण कितना होगा 180। तो हम कहेंगे z प्लस 60 बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो z और 180 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। अब 180 में से 60 गया तो कितना बचा 120 डिग्री। तो z हमारा कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। अब हमें w निकालना है, तो w कैसे निकलेगा, देखो ये भी सीधी रेखा में कोण बन रहा है। ठीक है, और इसकी पूरी जोड़ कितनी होगी 180। तो 100 प्लस w है ना, w प्लस 100 इन दोनों को मिलाकर कितना बनेगा 180, और w और 180 अपनी जगह पर 100 उधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। अब 180 में से 100 गया तो w कितना आया 80 डिग्री, है ना। हमें क्या बताना x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो इन सब के मान हमें आ गए, है ना। अब इनको क्या करना है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हमें बताना है। तो x कितना है 60 डिग्री प्लस y कितना है 100 डिग्री प्लस z कितना है 120 डिग्री प्लस w कितना है 80 डिग्री। जोड़ो इन सबको, तो देखो 0 0 0 0, तो यहाँ तो 0 आया, 8 और 2 10 और ये 0 फिर ये 6, तो 10 और 6 कितना हो गया 16, हासिल का 1, तो 1 2 और 3 यानी कितना आया 360 डिग्री। तो ये जो बाहर के कोण होते हैं किसी भी बहुभुज के, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो, सभी बहिष कोणों के जितने भी बाहर के कोण हैं उन सबको आप जोड़ोगे तो उनकी जोड़ हमेशा कितनी आएगी 360 डिग्री आएगी। तो देखो इसमें भी 360 डिग्री आया और इसमें भी 360 डिग्री आया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो।